हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है राजा और प्रजा। गर्मी का मौसम था, दोपहर का समय था। सूर्य देव के पूरे तेज से पृथ्वी तप्त हो रही थी। ऐसे ही समय में 4 घुड़सवार, जिनका वेश शिकारियों जैसा था, एक ओर चले आ रहे थे। इनमें से 3 तो लगभग 25-25 वर्ष के थे और एक 20 वर्ष का था। चारों की पोशाक एक ही रंग रूप की थी। सबके पास एक एक दोनाली बंदूक और तलवार थे। देखने में वे सभी किसी धनाढ़ परिवार के मालूम होते थे, क्योंकि सबके पास जो चीजें थी वे अच्छी थी। विशेषतः उस युवक के पास, जो सबसे छोटा था, लू के थपेड़ों से ये लोग परेशान हो रहे थे। हताश नवयुवक ने अपना घोड़ा रोका। उसके साथ अन्य तीनों युवक भी रुक गए। नवयुवक ने अपने गले में पड़े हुए फील्ड ग्लास को उठाकर चारों ओर देखा। तब पश्चात साथी से बोला, इधर तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लगता है बहुत दूर निकल आए हैं। चलो सामने जो वृक्ष का झुंड है उसी की छाया में ठहरे। घोड़े को बांध दो, धूप ढल जाने पर चलेंगे। चारों घोड़े वृक्षों से बांध दिए गए और उनकी पीठ पर बिछे कंबल निकालकर भूमि पर बिछा दिए गए। एक युवक ने नवयुवक से कहा, आइए बैठिए। नवयुवक कंबलों की ओर देखकर किंचित भिन्न भाव से बोला, क्या बैठे, बड़े जोर की प्यास लगी है। इस समय एक गिलास पानी के लिए मैं सब कुछ दे सकता हूँ। पानी इतनी मूल्यवान वस्तु है, यह कभी कभी ही मालूम पड़ता है। नवयुवक की बात सुनकर तीनों युवक अधीर हो उठे। एक ने दूसरे से कहा, चलो हम तुम पानी की खोज में चले। वे दोनों युवक अपने अपने घोड़े पर जीन कसकर चल दिए। उनके जाने के थोड़ी देर पश्चात एक देहाती लोटा डोर कंधे पर डाले हुए सामने से आता दिखाई पड़ा। नवयुवक ने अपने साथी से कहा, इसे बुलाओ। दूसरे युवक ने हाथ के इशारे से देहाती को बुलाया। देहाती के आने के बाद नवयुवक ने उससे पूछा, क्यों भाई, तुम इधर के ही रहने वाले हो क्या? देहाती ने दोनों को सिर से पैर तक देखकर कहा, हाँ साहब, रहता तो इधर ही हूँ। युवक ने कहा, यहाँ कहीं पानी मिल सकता है? देहाती ने, मिलना तो चाहिए, तो लाओ कहीं से, हम लोगों को प्यास के कारण दम निकल रहा है। तुम्हें इनाम मिलेगा। नवयुवक बोला, देहाती बोला, मेरे पास तो यही लुट गया है, आपके पास कोई लोटा वोटा हो तो बताओ। नवयुवक ने साथी की ओर इशारा विषादपूर्ण से स्वर से कहा, देखो भाग्य की बात, दोनों प्लास्टिक अभी वे दोनों ले गए हैं। साथी ने कहा, मैं इनके साथ चला जाता हूँ, मैं वहीं से पी आऊँगा, आपके लिए लोटे में ले आऊँगा। नवयुवक प्रसन्न होकर बोला, जाओ, जल्दी जाओ और पानी ले आओ। युवक देहाती के साथ एक और चल गया। 20 मिनट पश्चात दोनों लौटे। देहाती के हाथ में जल भरा लोटा था। नवयुवक ने पूछा, पानी कहाँ मिला? उसके साथी ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर एक कुआं है, परंतु वह ऐसे स्थान पर है कि जहाँ अनजान को पता नहीं लग सकता। खैर, अब तो तुम देख ही आए हो। इतना कहकर नवयुवक ने पानी पिया। संतोष का दीर्घ निश्वास छोड़कर रेशमी रुमाल से मुंह पोंछता हुआ वह बोला, अब जाकर होश ठिकाने हुआ। उफ, मनुष्य एक साथ कितना शक्तिशाली और कितना शक्तिहीन है। यह कहकर नवयुवक ने अपने साथी से कहा, इस देहाती को एक असरफी दे दो। साथी ने जेब से एक असरफी निकालकर देहाती की ओर बढ़ाई। देहाती ने असरफी की ओर देखकर पूछा, यह किस लिए? पानी का मूल्य, नवयुवक बोला। देहाती मुस्कुराया और बोला, ईश्वर ने पानी इसलिए नहीं बनाया कि वह बेचा जाए, उस पर सबका समान अधिकार है, इसलिए ईश्वर की बनाई और दी हुई वस्तु का मूल्य मैं कैसे ले सकता हूँ? नवयुवक कुछ क्षण तक अवाक होकर देहाती की ओर देखता रहा, फिर बोला, यह पानी का मूल्य नहीं है, तुम्हारे परिश्रम का पुरस्कार है। मेरे परिश्रम का पुरस्कार? मैंने
कौन सा परिश्रम ही किया है। प्यासे को पानी पिलाना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। कर्तव्य में पुरस्कार का क्या काम? देहाती ने हैरानी से कहा। खैर, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा हम यह एहसान रहेगा। न, यह एहसान का काम नहीं। अच्छा, और कुछ हुक्म हो तो बताओ। कुछ नहीं। किसी गांव में रहते हो? चंदनपुर में। अच्छा, तो जाता हूँ, प्रणाम। देहाती चला गया। उसके दूर निकल जाने पर युवक ने कहा, यह देहाती है, परंतु इसका हृदय कितना विशाल है। मैं तो उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। जिस समय वह पुरस्कार की बात कर रहा था, उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं उसके सामने एक बहुत ही तुच्छ आदमी हूँ। नवयुवक के साथी ने कहा, बात तो ठीक है, मैं भी निरुत्तर हो गया था। 5 वर्ष बीत गए चंदनपुर में तथा उसके समीपवर्ती गांव में अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ गया। इधर राजा की ओर से लगाव वसूली के लिए सख्ती होने लगी। गांव में त्राही त्राही मच गई। अंत में जब राजा कर्मचारी का अत्याचार असह्य हो उठा तो एक दिन चंदनपुर के वृद्धों की पंचायत हुई। इस पंचायत में हमारा पूर्व परिचित युवक भी था। गांव के मुखिया ने कहा, क्यों भाइयों, अब क्या होगा? फसल हुई नहीं, हम लोगों के बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। इधर सरकारी लगान के लिए राज्य के कर्मचारी हम पर घोर अत्याचार कर रहे हैं। एक ग्राम निवासी बोला, बड़े महाराज तो बड़े दयावान थे, वे होते तो यह कभी नहीं होता। खैर, अब तो वो है नहीं, उनके पुत्र हैं, उनसे कोई आशा है? मुखिया ने पूछा। हमारी समझ से तो कुछ आदमी जाकर महाराज से प्रार्थना करे, शायद वे कुछ दया करे। एक ने कहा, तो फिर यही होना चाहिए कि कुछ आदमी महाराज की शरण में जाकर फरियाद करे। मुखिया ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ, यह बहुत ठीक है। इसके पश्चात प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ। हमारा वही पूर्व परिचित व्यक्ति भी चुना गया। उचित समय पर ये लोग महाराज की ड्योढ़ी पर पहुंचे, परंतु महाराज तक पहुंचना कठिन था। 3 दिन तक ये लोग महाराज के राज प्रसाद के सामने मैदान में खड़े रहे। चौथे दिन मुखिया ने कहा, हम लोग इतना कष्ट सहकर आए, फिर भी कोई लाभ नहीं। महाराज तक कोई हमारी खबर ही नहीं पहुंचाता। क्या बताएं, ऐसा अंधेर तो कहीं देखा नहीं। फरियाद करने आए तो फरियाद भी नहीं सुनी जाती। हताश वही युवक बोल उठा, शाम को महाराज की सवारी इधर से निकली, वही महाराज है ना? आज मैं महाराज से बात करूंगा। शाम को निश्चित समय पर महाराज की सवारी निकली। एक बढ़िया फिटन पर महाराज सुशोभित थे। फिटन पर 4 घोड़े जुते हुए थे। 4 सवार पीछे और 4 आगे चल रहे थे। युवक पहले ही सड़क के निकट आकर बैठ गया। जो ही महाराज की फिटिंग आई तो ही वह लपटकर सड़क के बीचों बीच लेट गया। सवारों ने हटो हटो कहा, पर वह निश्चल पड़ा रहा। परिणाम यह हुआ कि सवार भी रुक गए और फिटिंग भी रुक गया। 2 सवार घोड़ों से उतर पड़े और उन्होंने ठोकर मारकर युवक को उठाना चाहा, परंतु वह पड़ा ही रहा। अंत में उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़कर उठाया। महाराज ने फिटन पर से कहा, कौन है? इसे हमारे सामने लाओ। युवक सिर झुकाए हुए था। उसने सिर उठाया और महाराज की ओर देखा। महाराज के मुख पर दृष्टि पड़ते ही वह चौंक उठा। उसने देखा कि महाराज और कोई नहीं, वह न युवक है जिसे उसने 5 वर्ष पहले जंगल में पानी पिलाया था। परंतु उसने इस विस्मय को तुरंत दबा लिया। महाराज ने पूछा, तू कौन है? सरकार, मैं चंदनपुर का रहने वाला हूँ। हम 5 आदमी 3 दिन से यहाँ पड़े हैं। श्रीमान के पास फरियाद लेकर आए हैं। क्या फरियाद है? युवक ने अपने गांव की दुर्दशा और राज कर्मचारियों के अत्याचार का सब वृत्तांत कह सुनाया। महाराज बोले, अच्छा, हम कल तुम्हारी फरियाद का जवाब देंगे। इसके पश्चात महाराज ने एक सवार से कहा, इसकी और इसके साथियों की मेहमान खाने में रुकने की व्यवस्था करो। दूसरे दिन प्रातःकाल महाराज ने
केवल युवक को एकांत में अपने पास बुलाकर पूछा, तुमने हमें पहचाना? युवक बोला, हाँ धर्मावतार, कल ही पहचान लिया था। यदि मैं तुम्हें न पहचानता तो? महाराज ने कौतूहलवश पूछा। तो क्या? कुछ नहीं, कम से कम तुम्हें अपनी पहचान तो देनी चाहिए थी। धर्मावतार में मैं उस तुच्छ बात की याद दिलाकर कुछ नहीं करना चाहता था। मेरा जो कर्तव्य था मैंने किया, और अब श्रीमान से यही प्रार्थना है कि श्रीमान अपना कर्तव्य पूरा करें। यदि श्रीमान अपना कर्तव्य पालन करेंगे तो मेरे ऊपर भी श्रीमान का कोई एहसान न होगा। महाराज युवक की स्पष्टवादिता देखकर स्तंभित रह गए। थोड़ी देर बाद बोले, अच्छा, इस फसल की मालगुजारी माफ़ की जाती है? यह तो हमारा कर्तव्य, और भविष्य में भी चंदनपुर की मालगुजारी सदैव के लिए माफ़ की जाती है। यह कहकर महाराज ने युवक की ओर इस प्रकार देखा मानो वे उस पर अपना एहसान लादने में सफल हुए। परंतु युवक तुरंत हाथ जोड़कर बोला, नहीं दयानिधान, ऐसा ना कीजिए। ऐसा करके श्रीमान हमें अपनी सेवा से वंचित रखेंगे। राज्य का कर देना हमारा कर्तव्य है, पर इस कर्तव्य का पालन अवश्य करेंगे। यदि ईश्वर हमें देगा तो हम श्रीमान की सेवा अवश्य करेंगे। केवल यही एक बात है जिसके द्वारा हम श्रीमान के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि चढ़ाते रहते हैं। अतः इस सौभाग्य से हमें वंचित मत कीजिए। महाराज कुछ क्षणों तक स्थिर दृष्टि से देखते रहे, फिर बोले, तुमने मुझे परास्त कर दिया। अच्छा, जाओ, जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना। फिर मिलेंगे ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।